राजकुमारी माधवी के शोषण की पौराणिक कथा। आज की कहानी पौराणिक काल के दौरान चंद्रवंश में जन्मे राजा ययाति की पुत्री माधवी की है। माधवी के पिता राजा ययाति ने उसे गालव ऋषि को इसलिए सौंपा था कि जिससे वे दूसरे राज्यों से 800 सफेद घोड़े प्राप्त कर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा दे सके। गालव ऋषि ने माधवी को 200 सफेद घोड़े प्राप्त करने के लिए 3 राजाओं को सौंपा और अंत में गुरु दक्षिणा पूरी करने के लिए अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। कहानी इस प्रकार से है। गालव ऋषि विश्वामित्र के प्रिय शिष्य थे। जब इनका अध्ययन पूरा हुआ तो नियमानुसार गालव को गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेने की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। तभी गालव ने सोचा कि यही समय है अपने गुरु के प्रति अपनी गुरु भक्ति और अपार श्रद्धा का व्यक्त करने का। ऋषि विश्वामित्र गालव की स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया। गुरु के बार बार समझाने के बावजूद गालव ने कहा कि गुरुदेव, मेरा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि मैं अपनी पूरी शक्ति के अनुसार आपको गुरु दक्षिणा न दे दूं। ऐसा सुनकर गुरुदेव विचलित हो उठे और उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए 800 सफेद घोड़े प्रदान करने होंगे, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हो। वही गालव की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ गालव के साथ वैसे ही 800 सफेद घोड़े ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे घोड़े नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 सफेद घोड़े देने हैं। आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसीवियों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 सफेद घोड़े क्या चीज है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 घोड़े पूरे होते ही आप मेरी पुत्री मुझे लौटा दें। राजकुमारी माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास गए। राजा हर्यश्व ने कहा कि मेरे पास तो 200 घोड़े ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हर्यश्व के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 घोड़े दिए और माधवी को लौटाया तो वह कुछ समय के लिए घोड़े वहीं छोड़कर दूसरे राजा काशीराज देवोदास और भोजराज उसी नर के पास गए। और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक एक संतान चाहिए। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 सफेद घोड़े इकट्ठे हो गए थे और पूरी धरती पर अब एक भी सफेद घोड़ा किसी भी राजा के पास नहीं बचा था। और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अब गरुड़, गालव और माधवी ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे
और उन्हें 600 सफेद घोड़े देते हुए कहा कि गुरुदेव आप इन्हें स्वीकार करें और बाकी 200 घोड़ों के शुल्क के स्थान पर माधवी को स्वीकार करें। गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन चारों बालकों की उत्पत्ति के बाद गालव ने माधवी को ऋषि मुक्त कर दिया। उसके बाद माधवी को उसके पिता ययाति को वापस सौंप दिया गया। वह अभी भी अपनी दिव्य शक्ति के कारण कुंवारी थी। राजा ययाति माधवी के विवाह की व्यवस्था करता है, लेकिन वैवाहिक जीवन और संतान के प्रति पूरी तरह से उदासीन माधवी ने शादी करने से इनकार कर देती है। वह जंगल में जाती है और वहां पर एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।